हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए करियर, मनी, रिलेशनशिप, लव, हेल्थ, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव, general messages, general guidance for cancer for the next quarter, July, August, September. कैंसर देखिए ऐसी कोई मुझे सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आता दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफी इमोशनली बैलेंस्ड होगा, काफी लॉयल होगा। मे बी ये एकदम से आपको ना बताए अपने इमोशंस के बारे में, व्हाट लाइक हाउ दे फील अबाउट यू, क्या फीलिंग्स हैं एक्सेट्रा, बट इनके इंटेंशंस हिडन होंगे, बट अच्छे इंटेंशंस हैं इनके आपकी तरफ। ठीक है, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये इंसान पसंद करता है, नहीं करता है, क्या चल रहा है। सो ग्रेजुअली मे बी ये डिस्क्लोज करें, बट काफी इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है ये कैंसर। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे आ रहा है। ट्रस्टवर्दी होंगे, डिवोटेड होंगे, काफी आपको आपका ध्यान रखेंगे, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, सेफ फील कर सकते हैं इस इंसान के साथ। तो वो चीज नहीं होगी कि अच्छा कहीं इसके साथ भी वो सेम पैटर्न्स रिपीट ना हो जो कि पहले हुए हैं। और हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर मुझे दिख रहा है कैंसर। यहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, बढ़िया अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन की, सुकून, शांति, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। काफी हैप्पी मैरिज है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कैंसर। ठीक है, तो ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में इसके साथ आगे काफी हैप्पी लाइफ दिख रही है मुझे। मैजिक, डेफिनेटली वट एवर यू नीड इन योर लाइफ, इट लाइक यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट। ठीक है, आपको बस पॉजिटिव रहना है। यू नीड टू बिलीव कि हाँ ये चीज होगी तो वो होगी। आप पैसा, रिलेशनशिप, करियर, कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक देयर इज मैजिक इन योर लाइफ, बट यू नीड टू बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे। बट मैजिशियन का कार्ड है, सो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, गुड फॉर्च्यून है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं। हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओ, आपको लगे कि ये चीज तो मैंने कुछ और एक्सपेक्ट करी थी, ये निकला कुछ और। ठीक है, सो मे बी आपके एक्सपेक्टेशन से चीज बहुत डिफरेंट हो, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओ एंड यू माइट डिसाइड टू मूव ऑन, टू वॉक अवे। आपको लगे कि यार ये तो नहीं जम रहा है मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए था, सो लाइक टाटा बाय बाय। सो वो चीज हो सकती है। इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी समथिंग, मे बी लिविंग योर होम, लिविंग योर सिटी। आपको लगे कि मैं इस सिटी में कुछ और सोच के आया था बट नहीं वर्कआउट करा, तो अब मैं जा रहा हूं बिकॉज मुझे वो चीज नहीं मिली। मे बी कोई घर, रेंटल अकोमोडेशन, कुछ भी हो सकता है, बट प्रायोरिटीज चेंज होती दिख रही हैं आपकी। आप आपको ना कई चीजों की कुछ चॉइसेस या कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में काफी मेजर बड़े डिसीजंस, चेंजेस आपको लेने पड़ेंगे अगर आप हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो। और वो बड़े चेंजेस जो हैं वो सिटी चेंज करना भी हो सकता है, मतलब बड़ा चेंज ही है वो। बट आई थिंक यू आर लाइक हो गया है मेरा, मेरे से अब और नहीं होगा, मैं और इसमें टाइम
और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगेन इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जॉब। काफी ब्रिलियंट आइडियाज आते दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में मुझे। आपको आइडियाज आ रहे हैं काम के, बिजनेस के, प्रोजेक्ट के, काम को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैसा आगे कैसे कमाया जा सकता है, तो वो चीजें अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। बट उन आइडियाज में थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है। आप कि प्रॉपर बने हुए आइडियाज नहीं है, थोड़ा उसको आपको किसी और को बताने की जरूरत है ताकि वो उसको थोड़ा सा रेडी करें, रिफाइन करें। फेथ रखिए दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं काम को लेकर, काम को लेकर और काम से रिलेटेड जो आपकी सोच है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, उससे रिलेटेड, यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो फेथ रखना जरूरी है। कम्युनिकेट करिए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए व्हाट यू वांट एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। इधर उधर मत करिएगा, ब्लैक और व्हाइट में रहिए, ग्रे में नहीं रहना है कि कभी ये बोल दिया कभी वो बोल दिया, हाँ थोड़ा ये हाँ थोड़ा वो, नहीं, इधर यस और नो। जितना ब्लैक और व्हाइट में रहोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एंड हो सकता है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आए, एक्चुअली नहीं, क्लैरिटी आती दिख रही है, नए प्रोजेक्ट्स आते दिख रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही हैं, नया काम मिलता दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यू नीड टू कम्युनिकेट योर विजन, आगे बताने की जरूरत है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सो दैट दूसरा इंसान जो टीम मेंबर्स हैं वो भी उनको क्लैरिटी मिले। एंड फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। ये नहीं कि 1-2 महीने का सोच रहे हैं और उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में लेट से 2-3 साल में क्या होना चाहिए, कैसे चाहिए चीजें आपको, क्या रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से आज की डेट में डिसीजन लेना है। तभी आपको लीडरशिप पोजीशन पे डाला गया है और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अब क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो आपकी तारीफ बहुत होगी जब भी कुछ अच्छा करोगे, जब भी कुछ वर्कआउट नहीं होगा तो बुराई भी आपकी होगी। सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ये क्योंकि स्पॉटलाइट में आप हो तो लोग आपको ही टारगेट करेंगे, अच्छी चीजों के लिए भी बुरी चीजों के लिए भी। काफी अच्छा टाइम आ रहा है कैंसर, मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, हेल्थ बढ़िया लग रही है, प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। मुझे लक, फॉर्च्यून, ट्रैवल, एवरीथिंग, मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। मतलब फन है, जॉय है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, हर चीज काफी अच्छी दिख रही है, काम को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर। काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ईमेल, कॉल, डीएम, आई डोंट नो, मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, बट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। अगर आप उसको शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आपका पैशन हो, अगर आप उसको शुरू कर रहे हैं तो बीच में मत छोड़िएगा, उसको एंड तक लेके जाइएगा। हो सकता है बीच में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, कोई भी चीज हो, बट आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है कि भाई कैंसर ने कोई चीज स्टार्ट करी और फिर खत्म नहीं करी। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, आप उसको बीच में मत छोड़िएगा बस। हर्मिट मोड में जाने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा सेल्फ डिस्कवर करने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं कहाँ पे हूँ, कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव करना बाकी है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट एंड टू फाइंड, टू फिगर आउट कि मुझे जो करना था क्या मैं एक्चुअली उसी पाथ पे हूं या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना पाथ आप डिफरेंट पकड़ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है सब बढ़िया है, बट देन प्रॉब्ली थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ गलत कर दिया मैंने। आप काफी, आपको हार्डवर्क, आपने मेहनत करा था, उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन मिल रहा है। आप काफी सारी चीजें साथ में बैलेंस करते दिख रहे हो, बैलेंस करने की जरूरत है। मे बी प्रायोरिटीज बहुत सारी हैं आपकी, घर हो गया, ऑफिस हो गया, हेल्थ हो गई, हॉबीज हो गया, मी टाइम हो गया। सो यू आर बैलेंसिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज एट द सेम टाइम, और अगर नहीं कर रहे हो तो करने की जरूरत पड़ेगी आगे 3 महीने में। आपका कोई एस्केप नहीं है, उससे करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो सीख जाइए।
बट मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन शायद आप ले रहे हो, नहीं लेना, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर क्रिएट कर लो। तो जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंड मुझे मेहनत का फल ऐसा मिलता दिख रहा है कि पब्लिक रिकग्निशन हो रही है। पब्लिक रिकग्निशन से मतलब ये नहीं है कि टीवी, बट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत लोग आपको जानने लग जाएंगे, बिकॉज आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से होगा, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। आई थिंक हो सकता है कुछ टाइम में ना आपको ऐसा लगे कि यार मैं इस चीज में फंसा हुआ हूं, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, उसकी गलती है, वो टॉक्सिक है, वो मुझे जाने नहीं देगा, वो मुझे ये नहीं करने देगा, और अगर मैं गया भी तो क्या करूंगा, ये वो। आई थिंक यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन दैट यू आर ट्रैप्ड एंड द अदर पर्सन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर, दूसरे इंसान की गलती है। बट आई थिंक दैट्स नॉट द रियलिटी। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन। आप इस सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि आपने चॉइस करी, आपने डिसीजन करा। आप क्रिब ना करें, रोए ना, आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। बट आई थिंक आपको या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको लगता है अगर मैं बाहर इस चीज से निकल गया तो अकेले कैसे सर्वाइव करूंगा। सो इट्स बेटर कि इसी टॉक्सिक चीज में रहते हैं और फिर दूसरे पे ही ब्लेम डालते हैं, या एक फॉल्स नैरेटिव बना लेते हैं दिमाग में कि दूसरे इंसान की वजह से मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता हूं। आई थिंक it's high time you need to make choices to support your path to happiness। आप कर सकते हो, आप निकल सकते हो, ये इल्यूजन से बाहर निकलिए कि दूसरे ने आपको रोक के रखा है। चाहे एडिक्शंस हैं, कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं कि दूसरा मुझे छोड़ने नहीं दे रहा है स्मोकिंग, या दूसरे की वजह से, दूसरा पीता है तो उसके साथ मैं बैठा होता हूं तो मैं भी पी लेता हूं, ये बहाने हैं, ठीक है। दूसरा पीता है तो आप भी पी लेते हो, आपके पास चॉइस है, आप ग्लास उठा भी सकते हो, नहीं भी उठा सकते हो। सो अनहेल्दी हैबिट्स, ईगो है, कुछ है, इससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है कैंसर। पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है, पास्ट का रियूनियन हो रहा है, रोमांटिक कोई चीज है, लाइक समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। दिस कुड बी अ रोमांटिक पर्सन, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, लाइक यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, चीजें कैसे होती थी, हमारा रिलेशनशिप कैसे होता था, हम कैसे घूमते थे फिरते थे, झूठ बोलते थे, ये वो। मे बी कोई ऑफिशियल रियूनियन हो रहा है स्कूल कॉलेज का, या फिर कोई फ्रेंड की शादी हो रही है तो वहां पे आप किसी से मिल रहे हो। बट पुरानी चीजें बात करना, चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, वो चीज मुझे होती दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। देखिए, वाइज इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल रही है, कोई आपको बता रहा है कि भाई कैंसर तुम्हारे लिए ये चीज सही है, इस चीज को ऐसे करो। अब जब इंसान आपको कोई एडवाइस दे रहा है, ठीक है, सो यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब है कि अगर आपको वो इंसान नहीं भी पसंद है तो भी, और अगर वो इंसान नहीं पसंद है बट उसकी दी हुई सलाह आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये जो ये ओपिनियन दे रहा है, या आपको लग रहा है कि यार हाँ इसने जो इनपुट दिए ना ये बहुत बढ़िया इनपुट है, तो अगर आपको यहाँ पे ना थोड़ा फेयर रहने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है कि इंसान पसंद है या नहीं पसंद उसको सेपरेट रखिए, बट वो जो सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो उस चीज को मानिए, इम्पार्शियल रहिए, ठीक है, अनफेयर मत होइए किसी के साथ, फेयर रहिए। एंड पब्लिक स्पीकिंग के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को कन्वे करने की कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कम्युनिकेट करिएगा क्लियरली, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, आपको आगे लेके जा सकती है। रिलेशनशिप्स में आप मुझे बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ड्राई रिलेशनशिप है, ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है, या तो आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, या आपके पार्टनर है, या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मिसिंग लग रही है आपके रिलेशनशिप से। तो वो चीज मुझे दिख रही है, आपकी विश पूरी हो रही है कैंसर। जस्ट हैव फेथ दैट द यूनिवर्स इज ब्राइट, द फ्यूचर इज ब्राइट एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। फेथ रखना जरूरी है, आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। पॉजिटिव चेंजेस लाइए, अगर आपको चैलेंजिंग टाइम्स को खत्म करना है तो पॉजिटिव चेंजेस सबसे पहले अपने दिमाग से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए, तभी चैलेंजिंग टाइम अपना खत्म होगा। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है, विशेस पूरी होती दिख रही हैं, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर करियर से या मनी से रिलेटेड हो। पैसा आ रहा है, आपने
पास्ट में कुछ ऐसी एफर्ट्स डाले थे, इन्वेस्टमेंट करी थी, स्टॉक्स वगैरह कुछ करा होगा, ऐसे कोई कुछ अपनी तरफ से टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करा होगा जिसका रिजल्ट आपको आज की डेट में मिल रहा है। तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, थोड़ा पेशेंस होने की, रखने की जरूरत है। आज की डेट में भी हो सकता है आप कोई ऐसे वाइज डिसीजंस ले रहे हैं पैसे को लेकर जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में आपको पैसा मिले। नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी हो सकता है, बट पैसा आपके पास आता दिख रहा है। अननेसेसरी का वरी से बाहर निकलिए, टेंशन से बाहर निकलिए कि होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। प्लानिंग करिए फ्यूचर के लिए, बट टेंशन लेके नहीं, स्ट्रेस लेके नहीं। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमाज एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं। हम उस चीज के लिए काम करें उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, काफी सक्सेसफुल टाइम मुझे आता दिख रहा है, काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं आप, सक्सेस दिख रहा है, फ्रीडम मिल दिख रहा है मुझे कि आपके पास फ्रीडम है टू डू वट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो काम में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हैप्पीनेस है, लाइक यू आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऐसी चीजें आप अचीव कर रहे हो, कंप्लीशन फील हो रहा है, फुलफिलमेंट फील हो रहा है, आपके काम को रिकग्निशन मिल रहा है सबके सामने, आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है सबके सामने, पैसा आ रहा है, सक्सेस दिख रहा है, सेलिब्रेशन, मुझे बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, मुझे टारगेट अचीव होता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो वाली फीलिंग मुझे आती दिख रही है। देखिए अगेन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अननेसेसरी का वरी, तो अनफाउंडेड फियर यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड है। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट फॉर नो रीजन एट ऑल, आपको लग रहा है कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, सबसे खराब चीज जो हो सकती है ना वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर ये हो गया तो। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, यू आर लाइक यू नीड टू पुट सम काइंड ऑफ फुल स्टॉप टू इट। आपका ना जो फियर है, डर है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड। ठीक है, ये सिचुएशन और हाथ से बाहर निकाल रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, सपने गंदे आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं, डर ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। रीफोकस योर थॉट्स कैंसर, जितना आप इन अजीब चीजों को लेकर सोचोगे ना, डर को लेकर
डर को एक बिठा के रखोगे मन में, उतना ही गंदी चीजें होती जाएंगी। बैलेंस बनाने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल। जितना आप लोगों के साथ काम करोगे, अपना आइडिया उनके साथ शेयर करो, उनका आइडिया आपके साथ वो शेयर करें, ब्लेंड करो। ट्राई टू ब्लेंड इन विद अदर पीपल, ट्राई टू ब्लेंड इन योर आइडियाज विद अदर पीपल्स आइडियाज। ठीक है, आई मी माई सेल्फ साइलो में काम कर रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा कैंसर। आपको दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना है। जितना करोगे उतना ही सक्सेसफुल ज्यादा होगे, उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कुछ चीजें क्रिएट करोगे। कॉम्प्रोमाइज करिए ना, तुम्हारी ना मेरी मिला जुला एफर्ट, थोड़ा बीच का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें करने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है। जितना इम्पेशेंट होगे, जितना रेस्टलेस होके डिसीजन लोगे, उतना ही गलत डिसीजन ले लोगे। एंड गलत डिसीजन के साथ साथ क्या होगा कि आसपास के लोग जो नोटिस कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि ये क्या क्या चल रहा है, ये तो लाइक इम्प्रेशन एक खराब पड़ेगा कि आपको काम करना नहीं आता है। तो थोड़ा उन चीजों का ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पे, रेस्टलेस मत होइए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेट करिए, इंट्यूशन को सुनिए। देखिए, इंट्यूशन हम सबको आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही इंट्यूशन आती है, मेरी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इट्स जस्ट दैट आई लिसन टू माई इंट्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सो एब्सेंट माइंडेड, या वो अपनी लाइफ की डिस्ट्रैक्शन में इतने ज्यादा, वो चीजों में इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि उनकी जो समझ उनको बता रही होती है कि ये सही है ये गलत है, उनका माइंड इतना ओवर पार कर चुका होता है कि वो समझ को सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, तो समझ आपकी है, ऐसा नहीं है कि आप मन बुद्धि है। आपकी समझ, विजडम, इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट आपको बता रही है कि क्या सही है, आप बस सुन नहीं रहे हो उसकी। क्यों? आई डोंट नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें रिवील होंगी, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है। अब उस सीक्रेट के रिवील होने पे आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है, क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, वाइजली डिसीजन लेना है, थोड़ा थमना है, रुक के ऑब्जर्व करके देख के आसपास, फिर थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेना स्टार्ट करिए। जितना आप मेडिटेट करोगे एंड जितना आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही विजडम और ज्यादा बढ़ेगा आपका। चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो रहे हैं आपके कैंसर, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। आपका बहुत ही एक लाइक यू आर वेलकमिंग रिलीफ, राहत की सांस लेना स्टार्ट कर रहे हो, चीजें खत्म हो रही है, डार्क फेज खत्म हो रहा है। रेस्टलेस थे, माइंड रेस्टलेस था, कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई भी सिचुएशन थी जहां पे आप इमोशनली अनस्टेबल थे, तो वहां से आप बाहर निकल के टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स कंटेंटमेंट, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट आगे बढ़ रहे हो, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी आगे बढ़ रहे हो। यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट 3 months कि ठीक है, नेगेटिव चीज से तो बाहर निकल आए हैं, बट आगे कहाँ जाना है। मतलब अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे भी बहुत सारी चॉइसेस है, आगे कहाँ जाना है। सो वो फिगर आउट कर रहे हो, कर लोगे टाइम के साथ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट या तो डिप्रेशन खत्म हो रहा है, कोई बीमारी खत्म हो रही है, कुछ ट्रैवल हो रहा है, रिलोकेशन हो रहा है, बट डेफिनेटली पीस की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मे बी सिर्फ अपने बच्चे के साथ या अपनी पूरी फैमिली के साथ, किसी को पीछे छोड़ के, बट चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेज आ सकता है, कोई इंफॉर्मेशन, कॉल, कुछ लेटर, ऐसा कुछ आ सकता है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई इंसान से आप मिलो, बातचीत स्टार्ट हो, सोशल इनविटेशन मिल रहा है आपको, कोई वर्कशॉप अटेंड करने का, प्रेजेंटेशन, सम इवेंट, सम गैदरिंग, कोई पार्टी, जाइए, सोशलाइज करिए, नेटवर्किंग करिए, सर्कल बढ़ाइए। वहां पे कोई हो सकता है रोमांटिक पार्टनर भी आपको मिल जाए, बट इतना दिमाग में लेके मत जाइएगा, बट आप जाइए, उसको रिजेक्ट मत करिए कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। कोई भी इनविटेशन आ रहा है इवेंट का, कोई भी चीज का, वहां पे अटेंड जरूर करिए उसको, बिकॉज ये आपको आपकी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकता है।
हो सकता है सिचुएशन ऐसी आए जहां पे आपको लगे कि यार मैंने बहुत टाइम, मनी, एनर्जी डाल लिया है इस जॉब में, इस करियर में, या इस रिलेशनशिप में, या इस घर में, या इस सिटी में, और मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था। सो हो सकता है आपको गिव अप करने का मन करे, बिकॉज बहुत मेंटल एग्जॉशन हो जाए, फिजिकल एग्जॉशन हो जाए, ड्रेन आउट फील करने लगो आप कि यार मैं तो डाले चले जा रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, बट मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। गिव अप करने का मन करेगा, मत करिएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें किसी भी टाइम पे चेंज हो सकती हैं। आपने बहुत मेहनत करा है, 90% तक चीजें आपने टारगेट अचीव कर लिया है, 10% बचा है। आप छोड़ के जाओगे, कोई और आएगा, रिमेनिंग 10% करेगा और वह पूरा 100% का क्रेडिट लेके चला जाएगा। एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? तो गिव अप मत करिए, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। चीजें होने वाली है, मिलने वाली है। आई नो डिले हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा और पेशेंस रखिए कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।